नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा और आज लेके जो क्वेश्चन आया हूँ, क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन जो है पृष्ठपाली, यानी जिसको हम दृष्टिपाली भी बोलते हैं या ओसिपिटल लोब बोलते हैं, कि दुष्क्रिया के कारण किस प्रकार के उपद्रव उत्पन्न कर होते हैं, इनकी हमें व्याख्या करनी है। व्हाट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस अकर ड्यू टू द मल फंक्शनिंग ऑफ ओसिपिटल लोब, तो डिस्कस करना है। तो आइए और फटाफट इसको हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो पश्च कपालपाली, जिसे हम दृष्टिपाली भी कहते हैं या फिर ओसिपिटल लोब भी कहते हैं, संलक्षण से तात्पर्य समान दृष्टि प्रत्यक्षण में उत्पन्न क्षुब्धताएं होती हैं जिनका संबंध पाली में उत्पन्न किसी न किसी प्रकार की क्षति से होता है। इस प्रकार के संलक्षण में दृष्टि प्रत्यक्षण से संबंध कई तरह की त्रुटियां एवं असामान्यताएं होती हैं, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। और मुख्य रूप से हम 3 भागों में इसे बांटते हैं। पहला है दृष्टि प्रत्यक्षण की अनियमितताएं, यानी इरेगुलेटरीज इन विजुअल परसेप्शन। दूसरा है प्रमस्तिष्कीय अंधापन, यानी इसको सेरेब्रल ब्लाइंडनेस कहते हैं, और इसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में जाए। तीसरा है दृष्टि एग्नोसिया, जिसको हम विजुअल एग्नोसिया कहते हैं, और इसके कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जहाँ पे हमें वस्तु से भी होता है, यानी वस्तु एग्नोसिया भी हो जाता है। इसके अलावा सम यानी बराबर की चीज़ों को भी हम लोग उसमें भी एग्नोसिया हो जाता है, तो इसके बारे में भी हमें देखना होगा। तो ये, और सबसे पहले हम जो है वो दृष्टि प्रत्यक्षण की अनियमितताएं हैं, इसको देख लेते हैं। कुछ अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि दृष्टिपाली में क्षति उत्पन्न हो जाने से व्यक्ति में दृष्टि अवस्थिति, दृष्टि उन्मुखता तथा गहराई प्रत्यक्षण तथा रंग के प्रत्यक्षण से संबंधित अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसे व्यक्ति किसी वस्तु के सही स्थिति की पहचान नहीं कर पाते हैं। वेल तथा बीजल ने अपने प्रयोग के आधार पर पाया है कि व्यक्ति के दृष्टि पर क्षेत्र संख्या 17 जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो व्यक्ति किसी उद्दीपक में स्थानिक उन्मुखता तथा उसकी क्षैतिक या लंबिया जो है झुकाव की पहचान नहीं कर पाता है। उस तरह से कुछ लोगों ने अपने अध्ययन के आधार पर बतलाया है कि द्विपार्श्विक दृष्टिपाली क्षति या भीतीय दृष्टि क्षति उत्पन्न होने से व्यक्ति दूर या नज़दीक का भी जो प्रत्यक्षण है इसमें भी त्रुटि करने लग जाता है। इसके बाद दूसरा है हमारा प्रमस्तिष्कीय अंधापन, जिसको हम सेरेब्रल ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और इसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रमस्तिष्कीय अंधापन में, यानी जिसको हम दृष्टिपाली अंधापन बोलते हैं, में रोगी जो है, यानी प्रमस्तिष्कीय अंधापन जिसको हम सेरेब्रल ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इस अंधापन में जो है रोगी के पश्च प्रमस्तिष्कीय धमनी, यानी जो पीछे वाली जो दृष्टि जो सेरेब्रल जो धमनी है, आर्टरी जो है संकीर्ण हो जाता है, जिसमें रोगी की जो आपूर्ति है, रक्त की आपूर्ति बृहत मस्तिष्क से पश्च मस्तिष्क में बाधित हो जाती है। चूँकि मुख्य दृष्टि कार्टेक्स पश्च क्षेत्र में ही जो है अवस्थित होता है, इससे इस कार्टेक्स में भी रक्त की आपूर्ति जो है ये बाधित हो जाती है। व्यक्ति में अंधापन उत्पन्न हो जाता है, इसे कार्टिकल अंधापन भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरा जो है हमारा ये दृष्टि एग्नोसिया है। दृष्टि एग्नोसिया का तात्पर्य दृष्टि तंत्र द्वारा बिना किसी तरह के मानसिक ह्रास या मुख्य संवेदी ह्रास के ही किसी वस्तु को पहचानने की असमर्थता से होता है। सचमुच में एग्नोसिया जैसे पद का प्रतिपादन जो है सिगमंड फ्रायड ने 1891 में किया था, और उन्होंने जो बाद के वैज्ञानिक आए जिनमें जो है जर्मन तंत्र शास्त्री हेनरिक लिसाउर द्वारा जो है उन्होंने एक प्रत्यक्षण किया, एक जो है वो प्रयोग किया, या फिर यूं कहें तो एक अध्ययन किया, और अध्ययन में उन्होंने पाया कि 2 प्रकार के जो है एग्नोसिया होते हैं। पहला है सन प्रत्याक्षित एग्नोसिया और दूसरा है दृष्टि सहचर्यात्मक एग्नोसिया। जो जब व्यक्ति अपने प्रत्यक्षण में विघटन के कारण दृष्टि वस्तुओं की पहचान करने में असमर्थ रहता है तो इस स्थिति को संप्रत्याक्षित एग्नोसिया कहा जाता है। सहचर्यात्मक एग्नोसिया में व्यक्ति दृष्टि वस्तु का अर्थ बतलाने में अपने आप में असमर्थ पाता है
इसका मतलब यह हुआ कि संप्रत्यक्षित एग्नोसिया उस समय उत्पन्न होता है जब व्यक्ति किसी वस्तु को देखकर उसमें संगठित प्रत्यक्ष वस्तु के रूप में संसाधित कर रहा होता है, जबकि साहचर्यात्मक एग्नोसिया में प्रत्यक्ष वस्तु का व्यक्ति प्रत्यक्षण तो करता है परंतु वह उन स्मृति चिन्हों को सक्रिय नहीं कर पाता है जिसके आधार पर उस वस्तु को एक अर्थ है दिया जा सके। उसके कई सारे पार्ट हैं जिसमें दृष्टि वस्तु एग्नोसिया है, और इसमें जो है व्यक्ति वस्तुओं को देखकर पहचान नहीं पाता है परंतु उनको स्पर्श करके पहचान पाता है। इसके बाद एक समकालिक एग्नोसिया, और इसमें जो है समकालिक एग्नोसिया से तात्पर्य ऐसी स्थिति से होती है जिसमें व्यक्ति एक समय में उद्दीपक के एक से अधिक पहलू का प्रत्यक्षण नहीं कर पाता है। इसके बाद एक है प्रोसोप्रेग्नोसिया। इसमें जो है इस संलक्षण में व्यक्ति यह तो पहचान पाता है कि किसी वस्तु का व्यक्ति का चेहरा है परंतु यह नहीं बतलाता है कि चेहरा वे परिचित के हैं या फिर अपरिचित के हैं, परिवार के भी लोगों को वो नहीं पहचान पाते हैं। इसके बाद एक रंग एग्नोसिया है, और रंग एग्नोसिया जो है ये रंग प्रत्यक्षण दोषपूर्ण जो है ये उत्पन्न हो जाता है इसमें। उसके बाद एक एग्नोसिक एग्नोसिया है, इसमें जो है लिखित चीज़ों को जो है पढ़ने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। तो ये था हमारा एग्नोसिया और इससे संबंधित प्रॉब्लम्स जो दृष्टिपाली में मुख्य प्रॉब्लम्स होते हैं।